दोस्तों, कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे लोगों से मिलवाती है जो हमारे पूरे नज़रिए को बदल देते हैं। ऐसे लोग हमारे दिल पर एक अमिट छाप छोड़ जाते हैं। और यही कहानी है मौरी श्वार्ट्ज की, एक बूढ़े प्रोफेसर की, जिसने अपने आखिरी दिनों में जिंदगी के ऐसे सबक दिए जो किसी किताब या क्लासरूम में नहीं सिखाए जा सकते। मौरी एक ऐसे इंसान थे जो मरते हुए भी जिंदगी सिखा रहे थे। उन्हें एएलएस नाम की बीमारी थी, एक ऐसी बीमारी जो धीरे धीरे इंसान के शरीर को जकड़ लेती है, जहां दिमाग तो सब महसूस करता है पर शरीर धीरे धीरे साथ छोड़ देता है। लेकिन मौरी हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने मौत को दुश्मन नहीं बल्कि एक टीचर की तरह अपनाया। उन्होंने तय किया, अगर मुझे मरना ही है तो क्यों ना मरने से पहले जिंदगी के सबक दूसरों को सिखा दूं। और फिर एक दिन उनके पुराने स्टूडेंट मिच एल्बॉम ने उन्हें टीवी पर देखा। मिच एक सफल स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बन चुका था। पैसे थे, शोहरत थी, काम का बोझ था, लेकिन दिल खाली था। टीवी पर जब उसने अपने पुराने प्रोफेसर मौरी को देखा तो कुछ उसके अंदर हिल गया। वो वही मौरी थे जिन्होंने कॉलेज में उसे सिखाया था कि जिंदगी सिर्फ काम और कमाई नहीं होती बल्कि महसूस करने की कला होती है। और फिर शुरू हुआ उनका सफ़र। हर मंगलवार मिच अपने पुराने टीचर से मिलने जाता। दोनों बैठते, बात करते, हंसते, रोते और मौरी उसे ज़िंदगी के वो सबक सिखाते जो किसी किताब में नहीं लिखे जाते। मौरी का पहला सबक था, ज़िंदगी को पकड़कर मत रखो, उसे महसूस करो। वो कहते थे, ज़्यादातर लोग जी नहीं रहे, बस भाग रहे हैं। वो सोचते हैं कि वो बिजी हैं, पर असल में वो एम्प्टी हैं, खाली हैं। दोस्तों, मौरी कहते थे, हम सबको एक दिन मरना है, लेकिन उससे पहले जीना भूल गए हैं। हम पैसे कमाने की दौड़ में रिश्ते, प्यार और खुद की शांति खो चुके हैं। हम सुबह उठते हैं, ऑफिस भागते हैं और रात को थके हुए गिर जाते हैं, लेकिन दिल में सुकून नहीं होता। मौरी सिखाते हैं कि असली जीवन डूइंग में नहीं, बीइंग में है। यानी कुछ करने से ज़्यादा ज़रूरी है कुछ महसूस करना। कभी कभी बस चुप रहकर सांस लेना, किसी अपने के साथ बैठना या किसी को दिल से थैंक यू कहना, यही ज़िंदगी है। मिच जब मौरी से मिला तो उसने देखा कि मौरी अब व्हीलचेयर पर है। उनका शरीर कमज़ोर है, लेकिन आंखों में चमक है। मौरी ने मुस्कुराकर कहा, मिच, मैं मरने वाला आदमी हूँ, लेकिन तुम मरे हुए से ज़्यादा थके हुए लग रहे हो। मिच हंसा, पर अंदर कुछ टूट गया। उसे एहसास हुआ कि वो जी तो रहा है, पर अंदर से जिंदा नहीं है। मौरी ने कहा, जिंदगी का मकसद कुछ जमा करना नहीं, कुछ बांटना है। क्योंकि जब तुम बांटते हो प्यार, समय या अनुभव, तभी तुम असली मायनों में जिंदा होते हो। एक दिन मिच ने पूछा, मौरी, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? हर दिन तुम्हारा शरीर थोड़ा और कमजोर होता जा रहा है। मौरी मुस्कुराए और बोले, डर तो सबको लगता है, लेकिन डर को गले लगाना सीखो। जब तुम डर से भागते हो वो बड़ा हो जाता है, लेकिन जब तुम उसे देखते हो वो छोटा पड़ जाता है। उन्होंने कहा, मैं मरने से नहीं डरता, मैं इस बात से डरता हूँ कि अगर मैं मर जाऊँ और किसी को कुछ सिखा ना पाया तो मेरी जिंदगी बेकार जाएगी। मौरी का हर शब्द जैसे आत्मा को छू जाता था। वो कहते थे, हम सब ये मान बैठे हैं कि ज्यादा का मतलब बेहतर होता है, पर सच्चाई उल्टी है। कम चीजों में ज्यादा सुकून होता है। उन्होंने कहा, अगर तुम सच्चा सुख चाहते हो तो प्यार दो, दूसरों की मदद करो और कृतज्ञ रहो। मिच ने पूछा, लेकिन मौरी, लोग बदलते नहीं हैं, कितने भी उपदेश सुन लो सब फिर वही करते हैं। मौरी ने मुस्कुराकर कहा, हाँ मिच, लोग तब तक नहीं बदलते जब तक वो मौत के करीब नहीं पहुंच जाते। क्योंकि जब तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारे पास समय सीमित है, तभी तुम्हें एहसास होता है कि असल में मायने क्या रखता है। दोस्तों, मौरी हमें सिखाते हैं कि हर दिन को आखिरी दिन की तरह जियो। अगर आज तुम्हारा आखिरी दिन होता तो क्या तुम ऐसे जीते जैसे अभी जी रहे हो? अगर जवाब नहीं है
तो अब वक्त है कुछ बदलने का। दोस्तों, मोरी कहते थे, हम इंसान हैं और इंसान का असली काम है प्यार करना और प्यार पाना। लेकिन दुनिया ने हमें सिखा दिया है कि प्यार कमजोरी है। इसीलिए लोग अपने दिल के चारों ओर दीवारें बना लेते हैं ताकि कोई अंदर ना आ सके और खुद भी बाहर ना निकले। मिच ने एक बार उनसे पूछा, मोरी, क्या प्यार हमेशा सब कुछ ठीक कर देता है? मोरी ने कहा, नहीं, प्यार सब कुछ ठीक नहीं करता, लेकिन प्यार के बिना कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। उन्होंने कहा, अगर तुम अपने रिश्तों में सच्चा प्यार नहीं डालते तो कोई भी सफलता, कोई भी पैसा कभी तुम्हें खुश नहीं कर सकता। दोस्तों, सोचिए, हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं लेकिन अपने घर वालों या दोस्तों से दिल की बातें करने का वक्त नहीं निकाल पाते। हम फोन पर बिजी हूं बोलना जानते हैं, लेकिन मुझे तुम्हारी याद आई बोलना भूल गए हैं। मोरी कहते हैं, एक दिन जब तुम बिस्तर पर पड़े होंगे और तुम्हारा शरीर जवाब दे रहा होगा तो तुम एक ही चीज चाहोगे, कोई हाथ जो तुम्हारा हाथ थामे। और वो हाथ पैसा नहीं खरीद सकता, वो हाथ रिश्तों से आता है। एक मंगलवार को मिच ने पूछा, मोरी, तुम हमेशा इतने शांत कैसे रहते हो? तुम्हें तो पता है कि तुम धीरे धीरे मर रहे हो। मोरी मुस्कुराए और बोले, मैंने मौत को दुश्मन नहीं बनाया, मैंने उसे दोस्त बना लिया है, क्योंकि जब तक मैं मौत से डरता रहूंगा मैं जिंदगी को जी नहीं पाऊंगा। फिर उन्होंने कहा, हर सुबह जब मैं जागता हूँ मैं खुद से कहता हूँ, मोरी, आज भी तुम जिंदा हो, तो आज प्यार फैलाओ, हंसो और रो लो अगर जरूरत हो, क्योंकि जब तुम हर भावना को पूरी तरह महसूस करते हो तो तुम आज़ाद हो जाते हो। दोस्तों, मोरी हमें यह सिखाते हैं कि इमोशन को दबाओ मत, उसे महसूस करो। हम आजकल अपने गुस्से, अपने डर, अपने दर्द को दबा देते हैं, लेकिन मोरी कहते हैं, जब तुम किसी भावना को पूरी तरह महसूस कर लेते हो तो वो तुम्हारे ऊपर हावी नहीं रहती। फिर वो भावना तुम्हें कंट्रोल नहीं करती, बल्कि तुम उसे समझकर आगे बढ़ जाते हो। ये बात बहुत गहरी है, क्योंकि जिंदगी में जो चीजें हमें तोड़ती हैं वही हमें सबसे ज्यादा सिखाती भी है। एक दिन मोरी ने कहा, लोग ये नहीं समझते कि जिंदगी में डिटैचमेंट क्या है। वो सोचते हैं कि डिटैच होना मतलब किसी चीज से मतलब ना रखना, लेकिन असली डिटैचमेंट का मतलब है हर चीज को पूरी तरह महसूस करो और फिर उसे जाने दो। उन्होंने कहा, अगर तुम रोना चाहते हो तो रो लो, लेकिन जब रो लो तो उस दर्द को पकड़कर मत रखो, उसे जाने दो, ताकि अगले पल में मुस्कुराहट के लिए जगह बने। दोस्तों, ये लाइन सुनकर मिच चुप हो गया, क्योंकि वो हमेशा अपनी भावनाओं को दबाता था। उसने सोचा, शायद इसीलिए उसकी जिंदगी में सुकून नहीं है। मोरी कहते थे, लोग मरने से इसलिए डरते हैं क्योंकि उन्होंने कभी जीना सीखा ही नहीं। कितनी सच्ची बात है। हम सब मौत के बारे में सोचते हैं, लेकिन जीने के बारे में बहुत कम सोचते हैं। हम अपनी लाइफ में व्हाट नेक्स्ट के पीछे भागते हैं, अगली नौकरी, अगली सैलरी, अगली चीज, पर आज को महसूस करना भूल जाते हैं। मोरी कहते हैं, हर दिन अगर तुम थोड़ा हंसो, थोड़ा सोचो और थोड़ा रो लो तो वो दिन बेकार नहीं गया। मिच के लिए हर मंगलवार अब एक थेरेपी सेशन बन गया था। वो मोरी के घर जाता, दोनों बातें करते, मोरी चाय पीते और मिच रिकॉर्डर चालू कर देता ताकि मोरी की बातें हमेशा याद रहें। मोरी कहते थे, अगर मैं मर भी जाऊं तो मेरी आवाज रहेगी। मिच ने एक बार कहा, काश मैं भी तुम्हारी तरह शांत और खुश रह पाता। मोरी मुस्कुराए, तुम रह सकते हो मिच, अगर तुम ये मान लो कि एक दिन तुम मरने वाले हो, क्योंकि जब तुम्हें मौत की सच्चाई का एहसास होता है तब तुम छोटी छोटी चीजों में भी खुशी देखने लगते हो। एक दिन मोरी ने कहा, मिच, दुनिया आज बहुत उलझ गई है। लोगों के पास चीजें हैं पर दिल खाली है। हर कोई दौड़ रहा है पर किसी को पता नहीं कि कहाँ। उन्होंने कहा, समाज ने हमें सिखाया है कि ज्यादा पैसा, ज्यादा इज्जत यही सफलता है, पर सच्चाई ये है कि जो इंसान प्यार देना और लेना जानता है वही सबसे अमीर होता है। मोरी कहते हैं, अगर तुम किसी से प्यार करते हो तो उसे अपनी मौजूदगी का तोहफा दो, क्योंकि वक्त सबसे कीमती चीज है।
दोस्तों, मोरी हमें ये समझाते हैं कि प्यार सबसे बड़ी ताकत है। वो कहते हैं, जब तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो तो किसी के पास जाओ और उसका हाल पूछो, क्योंकि जब तुम किसी और का दर्द समझते हो तो तुम्हारा दर्द हल्का हो जाता है। उन्होंने कहा, जिंदगी में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो डर में जीते हैं और दूसरे वो जो प्यार में जीते हैं। पहले वाले हमेशा खो देते हैं और दूसरे हमेशा पाते हैं। मिच ने एक बार पूछा, मोरी, क्या तुम्हें अफसोस है कि तुम्हें एएलएस हुआ? मोरी ने कहा, नहीं मिच, अगर ये बीमारी मुझे नहीं होती तो शायद मैं कभी इतना गहराई से जीना नहीं सीख पाता। उन्होंने कहा, कभी कभी जिंदगी हमें दर्द देती है ताकि हम सच्चाई देख सकें। अगर मेरे पास अभी भी सब कुछ ठीक होता तो शायद मैं भी भीड़ में खोया रहता। दोस्तों, ये लाइन सुनकर मिच की आंखें भर आई, क्योंकि उसे एहसास हुआ मोरी मरते हुए भी जिंदगी का जश्न मना रहे थे। मोरी ने एक और बहुत सुंदर बात कही, जिंदगी में 3 सबसे जरूरी चीजें हैं, माफ करना, धन्यवाद कहना और प्यार जताना। उन्होंने कहा, माफी दो, क्योंकि जब तक तुम दिल में गुस्सा रखोगे तब तक तुम्हारे अंदर शांति नहीं आएगी। और फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने उन सबको माफ कर दिया जिन्होंने मुझे दुख दिया, क्योंकि मैं अपने आखिरी दिनों में किसी से नफरत लेकर नहीं जाना चाहता। दोस्तों, मोरी की ये बातें सुनकर मिच को एहसास हुआ कि जिंदगी छोटी है, लेकिन अगर सही नजरिए से जी ली जाए तो हर दिन अमर बन सकता है। मोरी कहते हैं, हम सब जानते हैं कि हम मरने वाले हैं, फिर भी हम ऐसे जीते हैं जैसे अमर हों। अगर हर इंसान मौत को अपने साथ रखे तो वो कभी नफरत नहीं करेगा, कभी लालच में नहीं गिरेगा और कभी प्यार जताने में देर नहीं करेगा। दोस्तों, मोरी अब और ज़्यादा कमज़ोर हो चुके थे। उनकी सांसें भारी हो गई थी, बोलने में तकलीफ होती थी, लेकिन चेहरे पर वही शांति, वही प्यार भरी मुस्कान थी। मिच हर मंगलवार पहले से ज़्यादा समय बिताने लगा था। कभी वो मोरी के लिए पसंदीदा फूल लेकर आता, कभी मोरी उससे पुराने कॉलेज के किस्से पूछते। अब दोनों के बीच शब्दों से ज़्यादा खामोशी बात करती थी। एक दिन मोरी ने बहुत धीमे स्वर में कहा, मिच, अब मेरा शरीर जवाब दे रहा है, पर मेरे अंदर अभी भी जिंदगी की लहरें चल रही हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि मैं हर दिन को अलविदा कहने की तैयारी नहीं, धन्यवाद कहने की तैयारी कर रहा हूँ। मिच ने पूछा, धन्यवाद किसके लिए मोरी? मोरी ने कहा, हर उस सुबह के लिए जब मैं जागा, हर उस दोस्त के लिए जिसने मेरा हाथ थामा, हर उस दर्द के लिए जिसने मुझे विनम्र बनाया। मौत ने मुझे सिखाया कि कृतज्ञता सबसे बड़ा उपहार है। जब तुम अपने पास जो है उसके लिए शुक्रगुजार होते हो तो तुम्हारे अंदर डर की जगह सुकून भर जाता है। दोस्तों, मोरी हमें सिखाते हैं कि ग्रेटिट्यूड यानी आभार भावना हमारे दिल का सबसे बड़ा उपचार है, क्योंकि जब हम धन्यवाद बोलना सीख जाते हैं तो शिकायतें अपने आप कम हो जाती हैं। मोरी कहते थे, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास सब कुछ नहीं है तो याद करो उन चीज़ों को जो तुम्हारे पास हैं। एक सांस, एक दोस्त, एक मुस्कान, ये छोटी छोटी चीज़ें ही असली अमीरी हैं। एक और मंगलवार को मोरी ने कहा, मिच, मैं अब पहले जैसा बोल नहीं पाता, पर मेरे पास कुछ है जो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। उन्होंने अपनी कांपती हुई उंगलियों से मिच का हाथ पकड़ा और बोले, अगर तुम किसी को सच में प्यार करते हो तो उसे ये एहसास दिलाओ कि वो अकेला नहीं है, क्योंकि जब इंसान को एहसास होता है कि कोई उसे समझता है तब वो अपनी सबसे बड़ी परेशानियों से भी लड़ सकता है। मोरी के ये शब्द मिच के दिल में उतर गए। वो सोचने लगा, शायद यही है जिंदगी का सार, किसी के लिए मौजूद रहना, बिना शर्त, बिना स्वार्थ, सिर्फ दिल से। मोरी ने एक और गहरी बात कही, लोग मुझसे पूछते हैं, मोरी तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? मैं कहता हूँ, मौत मुझे नहीं डरा सकती, क्योंकि मैंने जीना सीख लिया है। मैंने जिंदगी को गले लगाया है और अब मैं मौत को भी गले लगाने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने कहा, अगर तुम हर दिन ऐसे जीते हो जैसे कि तुम्हारा आखिरी दिन हो
तो जब आखिरी दिन सच में आएगा तुम्हें कोई पछतावा नहीं होगा। दोस्तों, मोरी हमें यह सिखाते हैं कि ज़िंदगी में मौत से नहीं, अधूरी ज़िंदगी से डरना चाहिए, क्योंकि मौत तो एक दिन आएगी ही, पर अधूरी ज़िंदगी हम रोज़ जीते हैं। जब हम अपने सपनों को टालते हैं, अपने दिल की बातें नहीं कहते या अपने डर को सच्चाई से ज़्यादा महत्व देते हैं। एक दिन मिच ने कहा, मौरी, मैं चाहता हूँ कि तुम कभी मत जाओ। मैं ये बातें, ये पल कभी नहीं भूलना चाहता। मोरी मुस्कुराए और बोले, मिच, मैं नहीं जाऊँगा। तुम्हें लगता है मैं मर जाऊँगा, पर मैं तुम्हारे अंदर जिंदा रहूँगा। हर बार जब तुम किसी की मदद करोगे, हर बार जब तुम अपने डर से ऊपर उठोगे, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। मिच की आंखों में आंसू बह निकले। मोरी ने कहा, रोना ठीक है मिच, क्योंकि आंसू तुम्हारे दिल को साफ करते हैं, लेकिन उसके बाद उठो और प्यार फैलाओ। दोस्तों, मोरी कहते हैं, अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें याद रखें, तो उन्हें यह महसूस कराओ कि वो मायने रखते हैं। ये लाइन एक साधारण वाक्य नहीं, बल्कि एक पूरी जिंदगी की फिलॉसफी है। मोरी ने अपनी मौत से पहले यह तय किया कि वो डर के साथ नहीं, बल्कि कृतज्ञता के साथ जाएंगे। उन्होंने कहा, मुझे अफसोस नहीं कि मैं जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने वो सब कहा जो कहना था। मैंने वो सब महसूस किया जो जरूरी था। अब बस प्यार छोड़कर जा रहा हूँ, ताकि वो दूसरों के दिलों में उगता रहे। मोरी की हालत अब बहुत बिगड़ चुकी थी। मिच हर मंगलवार आता, लेकिन अब बात कम होती थी। ज्यादा समय मोरी के चेहरे को देखते हुए बीतता था। एक दिन मोरी ने बहुत धीरे से कहा, मिच, जब मैं चला जाऊं तो मेरे लिए मत रोना, बल्कि किसी जरूरतमंद को मुस्कान देना। वो मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान होगा। मिच ने सिर झुका लिया और पहली बार उसने अपने दिल में वो सुकून महसूस किया जो उसे कभी पैसे, शोहरत या काम से नहीं मिला था। उसे एहसास हुआ कि मोरी ने उसे सिर्फ जीना नहीं, बल्कि मरने से पहले जीना सिखाया है। दोस्तों, मोरी का आखिरी संदेश था, डेथ एंड्स अ लाइफ, नॉट अ रिलेशनशिप। यानी मौत एक जिंदगी खत्म करती है, पर रिश्ते, प्यार और यादें कभी खत्म नहीं होती। जब तक हम किसी को याद रखते हैं, वो हमारे अंदर जिंदा रहते हैं। मोरी के जाने के बाद भी मिच हर मंगलवार उनकी रिकॉर्डिंग सुनता, उनकी बातें याद करता, और धीरे धीरे उसने अपनी जिंदगी बदलनी शुरू की। अब वो सिर्फ कमाने के लिए नहीं जीता, बल्कि महसूस करने के लिए जीता है। वो अब हर दिन को मंगलवार की तरह देखता था, सीखने, महसूस करने और प्यार करने के दिन की तरह। दोस्तों, मोरी हमें ये सिखाते हैं कि जिंदगी का असली अर्थ दूसरों के लिए जीने में नहीं। अगर तुम किसी की मदद कर सकते हो, किसी को हंसा सकते हो, किसी को ये महसूस करा सकते हो कि वो अकेला नहीं, तो समझो तुमने जिंदगी का असली मकसद पा लिया। उन्होंने कहा था, प्यार फैलाओ, क्योंकि यही वो चीज़ है जो मौत भी नहीं छीन सकती। दोस्तों, अब मोरी के दिन और भी सीमित हो गए थे। उनकी सांसें और धीमी हो चुकी थी, लेकिन उनकी बातें अब और गहरी और उनके शब्द और असरदार हो चुके थे। एक दिन मिच ने पूछा, मोरी, तुम्हें क्या लगता है जिंदगी का असली मकसद क्या है? मोरी ने मुस्कुराते हुए कहा, मिच, जिंदगी का मकसद कभी भी बड़ा नहीं होता। ये सिर्फ महसूस करने की कला है। हर दिन, हर पल, हर रिश्ते में जियो, क्योंकि वही पल तुम्हारी असली अमीरी है। पैसे, शोहरत और चीजें तो बस आ रही हैं और चली जाती हैं, पर प्यार, यादें और अनुभव हमेशा रहते हैं। मोरी ने कहा, हम अक्सर सोचते हैं कि हमें जिंदगी में क्या करना चाहिए, लेकिन सबसे जरूरी सवाल ये है, क्या हम हर दिन सच में जी रहे हैं? क्या हम अपनी भावनाओं को महसूस कर रहे हैं या सिर्फ भाग रहे हैं? उन्होंने मिच को यह भी सिखाया, सफलता का मतलब सिर्फ पैसा या नाम नहीं, बल्कि सुकून और संतोष है। अगर तुम्हारे पास प्यार है, दोस्त है और तुम खुश हो, तो यही असली सफलता है। दोस्तों, मोरी की एक सबसे बड़ी सीख ये थी, मौत को गले लगाना सीखो। वो कहते थे, मौत को दुश्मन समझना बेवकूफ़ी है। मौत तो सिर्फ एक बदलाव है, एक शुरुआत है,
ना कि अंत। जब तुम मौत से डरते नहीं, तब तुम सच में जीना सीख जाते हो। मिच ने कहा, मोरी, तुम्हारी बातें सुनकर लगता है कि मैं भी बदल सकता हूँ। मोरी मुस्कुराए और बोले, हाँ मिच, हर कोई बदल सकता है। बस तुम्हें अपनी जिंदगी को ईमानदारी से देखने की जरूरत है। अपने डर, अपने गुस्से, अपने अफसोस को स्वीकार करो और फिर प्यार और कृतज्ञता से जीवन भर दो। दोस्तों, मोरी के आखिरी दिन करीब थे, लेकिन उन्होंने मिच को एक अनमोल तोहफा दिया, एक तरीका, एक दृष्टिकोण जिससे हर इंसान अच्छा, शांत और खुशहाल जीवन जी सकता है। मोरी ने कहा, जब मैं नहीं रहूंगा तो याद रखना, जिंदगी छोटी है, लेकिन प्यार और यादें अमर हैं। जो कुछ भी मैंने तुम्हें सिखाया उसे अपने जीवन में उतारो। हर दिन प्यार फैलाओ, हर दिन किसी की मदद करो और कभी भी ये मत भूलो, तुम खुद भी मायने रखते हो। दोस्तों, मिच ने मोरी को खो दिया, लेकिन मोरी की बातें उसके दिल और दिमाग में हमेशा रह गईं। मिच अब एक नया मिच बन चुका था, एक ऐसा इंसान जो सिर्फ कमाने के लिए नहीं जीता था, बल्कि महसूस करने, सीखने और दूसरों के लिए जीने के लिए। मिच ने लिखा, दोस्तों, अगर हम हर मंगलवार को मोरी के पास जा सकते तो मैं हर पल उसके शब्दों को सुनता और सीखता, लेकिन अब वो नहीं है और यही मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, मोरी की सीखों को अपने जीवन में अपनाना और दूसरों तक पहुंचाना। दोस्तों, इस किताब का सबसे बड़ा संदेश यही है, प्यार सबसे बड़ी ताकत है, इसे बांटो, इसे महसूस करो, मृत्यु को गले लगाओ, डर के बजाय इसे सीखने का मौका समझो, कृतज्ञता अपनाओ, जो कुछ भी है उसके लिए शुक्रगुजार रहो, रिश्तों को संजो। पैसा और चीजें आती जाती रहती हैं, लेकिन यादें और प्यार हमेशा रहते हैं। अधूरी जिंदगी से मत डरना, हर पल जियो, क्योंकि यही असली अमीरी है। दोस्तों, मोरी कहते थे, डेथ एंड्स द लाइफ, नॉट अ रिलेशनशिप। मौत जिंदगी खत्म करती है, लेकिन प्यार, यादें और सीख अमर रहते हैं। और यही ट्यूसडेज विद मोरी की सबसे बड़ी सीख है। हम चाहे कितने भी व्यस्त क्यों ना हो, हमेशा रुक कर सोचें, महसूस करें, प्यार करें और हर दिन को पूरी तरह जिएं। दोस्तों, मोरी अब मिच के अंदर जिंदा है और हम सभी के अंदर भी जिंदा रह सकते हैं, अगर हम प्यार, कृतज्ञता और सच्चाई के साथ जीना सीख लें। तो दोस्तों, ये किताब हमें याद दिलाती है, जिंदगी छोटी है, प्यार बेशकीमती है और हर दिन एक उपहार है। हमेशा याद रखें, प्यार फैलाओ, सीखो, महसूस करो और जिंदगी जियो। धन्यवाद।